हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्रेडिट क्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बैंक हमारी डिपॉजिट मनी को अपनी अर्निंग बनाता है या हमारी डिपॉजिट मनी से किस तरीके से और अदर एक्स्ट्रा मनी जनरेट करता है। ओके, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रेडिट क्रिएशन। मनी डिपॉजिट बाय द पीपल इन द बैंक, जो भी मनी बैंक में डिपॉजिट कराती है पीपल, इज गिवन टू अनदर पीपल द फॉर्म ऑफ लोन। वो बैंक क्या करता है? किसी और पीपल को लोन की फॉर्म में दे देता है। टू सेटिस्फाई देयर वांट ऑफ मनी, उनकी वांट की सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब उन्हें मनी की जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए उन्हें एज अ लोन बैंक प्रोवाइड करता है, और जिसके बदले बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वो इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या है? अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। Who take from bank do not spend whole amount, जो भी बैंक से लोन लेता है वो पूरी लोन अमाउंट तो खर्च करता नहीं है। They also deposit excess money in their bank account, कुछ अमाउंट स्पेंड कर देता है और बाकी बची हुई अमाउंट क्या करता है? वापस बैंक में डिपॉजिट करा देता है। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है कि बैंक हमें लोन देता है, हम उसमें से कुछ अमाउंट यूज करते हैं और कुछ कहीं ना कहीं जाके बैंक में ही डिपॉजिट हो जाती है, और फिर अगेन बैंक क्या करता है? उस डिपॉजिट अमाउंट को फर्दर किसी और पर्सन को लोन पे देता है, और फिर वो पर्सन कुछ अमाउंट यूज करता है और बाकी बैंक में डिपॉजिट करा देता है। ओके, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। इन दिस वे मनी मल्टीप्लायर एंड बैंक मेक अ सिस्टम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इस तरीके से बैंक क्या करता है? हमारी ही डिपॉजिट अमाउंट को हम जैसे ही पर्सन को एज अ लोन प्रोवाइड करता है और अपनी अर्निंग को डबल ट्रिपल इस तरीके से इंप्रूवमेंट करता रहता है। ओके, तो थ्रू दिस प्रोसेस बैंक आर एबल टू क्रिएट विच इज इट्स फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इस प्रोसेस के थ्रू बैंक क्या करता है कि जितने भी उसके पास स्टार्टिंग में डिपॉजिट्स थी उस डिपॉजिट से बहुत ज्यादा लेवल तक की अर्निंग कर लेता है। इस प्रोसेस को हम आगे टेबल के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अजम्पशन। क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक के लिए हमें इन अजम्पशंस को पढ़ना है, इन अजम्पशंस को ध्यान रखना है। दो अजम्पशंस दिए गए हैं। फर्स्ट है द एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज अ वन यूनिट। पूरी कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को एक यूनिट कंसीडर किया गया है कि जब भी हम किसी बैंक से मनी विड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिर के, चाहे वो इस बैंक में ही डिपॉजिट हो जाए या फिर फर्दर दूसरे बैंक में डिपॉजिट हो जाए, तो सारे कॉमर्शियल बैंक को एक यूनिट, सिंगल यूनिट काउंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन है all receipts and payment that are to be made in economy done through bank। ये assumptions ली गई है कि जितनी भी रिसिप्ट्स या पेमेंट होती है वो बैंक के थ्रू ही की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का टेबल, जिसमें हमने LRR या CRR लिया है 10%। ये LRR का मतलब होता है कि जितना बैंक अपने पास रिजर्व रखती है, मतलब जितना हमने बैंक के पास मनी डिपॉजिट कराई उसमें टोटल अमाउंट बैंक लोन पे नहीं देती, उसका कुछ परसेंट अपने पास एज अ रिजर्व रखती है कि कुछ दिन बाद अगर कोई कस्टमर बैंक से मनी विड्रॉ करने आया तो बैंक को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए बैंक अपने पास CRR की अमाउंट रखती है, और ये CRR का जो परसेंट है वो RBI फिक्स करती है बैंक के लिए। ओके, दैट्स क्लियर। फर्स्ट है डिपॉजिट। अगर इनिशियल डिपॉजिट मतलब स्टार्टिंग में अगर किसी बैंक की डिपॉजिट 1000 है और इस LRR के अकॉर्डिंग 10% हमें रिजर्व रखना है, मींस बैंक को रिजर्व रखना है, तो 1000 का 10% मींस 100 रुपए रिजर्व रखा गया, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट मींस 900 क्या करेगी बैंक? एज अ लोन दूसरे पर्सन को प्रोवाइड कर देगी। क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग हमने अभी अजम्पशंस में क्या पढ़ा था कि जितने भी ट्रांजेक्शंस होगी वो एज अ बैंक होगी और सारी कॉमर्शियल बैंक को वन यूनिट कंसीडर किया जाएगा। तो बैंक ने क्या किया? 900 रुपीज या 900 जो बैंक ने दूसरे पर्सन को एज अ लोन प्रोवाइड किया, अब वो अमाउंट कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस क्या होगी? बैंक में ही डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट हो गई फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट CRR कितना है? 10%। तो 900 का 10% मीन्स 90 रुपए CRR हो गया, और बाकी जो अमाउंट बची
वो क्या हो गया, फिर से लोन के लिए तैयार है कि अब इस अमाउंट को एज अ बैंक वापस लोन पे दे सकती है। 810 रुपीज सेकेंड राउंड में डिपॉजिट के लिए आ जाएगा। अब इस डिपॉजिट का अगेन 10% बैंक क्या करेगी, सीआर रखेगी, मींस कैश रिजर्व रखेगी, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको एज अ लोन प्रोवाइड करेगी दूसरे पर्सन को। अगेन ये कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट के बराबर बैंक का कैश रिजर्व नहीं हो जाता, तब तक ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चलता रहेगा। ओके क्लियर। तो इस केस के अकॉर्डिंग बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, 1000, और अब बैंक के पास ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज टोटल डिपॉजिट हो चुकी है, जिसका 10% मीन्स 1000 रुपीज बैंक ने एज अ रिजर्व रखा है, और बाकी 9000 रुपीज बैंक ने पर्सन्स को लोन प्रोवाइड किया है, जिसपे अच्छा खासा बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज कर रही होगी। ओके तो ये है बैंक की अर्निंग का प्रोसेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि अभी जो हमने टेबल डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग डिपॉजिट थी 1000 रुपीज, स्टार्टिंग डिपॉजिट 1000 थी, और एट द एंड अब कितनी हो चुकी है 10,000, मींस ये जो 10 टाइम्स अमाउंट कन्वर्ट हो चुका है, इस 10 टाइम्स को क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर। मतलब इनिशियल डिपॉजिट्स का कितना टाइम्स हो चुका है एट द एंड अमाउंट, जिसका फॉर्मूला क्या है 1/CRR। मनी मल्टीप्लायर 1/CRR। जैसे हमने टेबल के अकॉर्डिंग CRR लिया है 10%, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा 1/10% मीन्स 0.10 डिवाइड कर दिया, ये आ गया 10 टाइम्स। इसका मतलब है कि बैंक का जो डिपॉजिट है टोटल डिपॉजिट वो इनिशियल डिपॉजिट का 10 टाइम्स हो चुका है, तो ये 10 टाइम्स क्या है, मनी मल्टीप्लायर। नेक्स्ट टोटल डिपॉजिट बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। यही हुआ है टेबल के अकॉर्डिंग कि जितने भी टोटल डिपॉजिट है लास्ट एट द एंड वो 10 टाइम्स हो चुका है इनिशियल डिपॉजिट के 10 टाइम्स। ओके तो ये किससे पता चलता है, मनी मल्टीप्लायर से। ठीक है नेक्स्ट मनी मल्टीप्लायर इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू। मनी मल्टीप्लायर जो है वो कितना आ रहा है 10 टाइम्स आ रहा है। इसी तरीके से हमारा जो रिजर्व का अमाउंट है वो भी क्या हो चुका है 10 टाइम्स। स्टार्टिंग में इनिशियल डिपॉजिट के अकॉर्डिंग 100 रुपीज था, और एट द एंड वो कितना हो चुका 1000 रुपीज। इसका मतलब 10 टाइम्स में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू द एंड व्हेन टोटल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। ये कह रहा है कि डिपॉजिट क्रिएशन की प्रोसेस कब तक कंप्लीट करनी है, जब तक कि कैश रिजर्व की अमाउंट की टोटलिंग, कैश रिजर्व की अमाउंट की जो टोटलिंग होगी वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना आ जाए। ओके तो यहाँ पे 1000 रुपीज कैश रिजर्व की टोटलिंग है और इनिशियल डिपॉजिट भी क्या है 1000, तो ये इक्वल आ चुका है, तो हमने इसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 करोड़, जो अभी हमने टेबल डिस्कस किया है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिया है, एंड CRR इज 10%, जो कैश रिजर्व रेशियो है वो है 10%। हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल क्रेडिट डिपॉजिट कितनी है बैंक के द्वारा। फर्स्ट मनी मल्टीप्लायर जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/CRR मीन्स 1/0.10, 10% है ये, तो डिवाइड कर दिया 10 टाइम्स आ गया। अब मनी मल्टीप्लायर तो हमारे पास 10 टाइम्स आ गया, बट हमें कैलकुलेट करना है कि बैंक ने कितनी अमाउंट अब क्रिएट कर ली है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, टोटल डिपॉजिट इक्वल इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर। टोटल डिपॉजिट कैलकुलेट करनी है हमें, और इनिशियल डिपॉजिट है हमारे पास 1000 करोड़ और मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स, तो 1000 करोड़ को 10 टाइम्स कर दिया तो ये आ गया 10,000 करोड़। मतलब बैंक ने स्टार्टिंग 1000 करोड़ से किया और उसको 10,000 करोड़ में कन्वर्ट कर लिया। ओके तो ये है बैंक का प्रोसेस जिससे बैंक अपनी अर्निंग करती है, और वो डिपॉजिट की अमाउंट किसकी होती है, हम पब्लिक की होती है। क्लियर, आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।